गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम योर मैथ्स टीचर। आपको जैसे कि पता है हम एक्सरसाइज 10.1 कर रहे थे, उसमें हम ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 3 तक करा चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, इफ़ यू हैव 2 करेंसी नोट्स ऑफ 100 रुपीज़ एंड 1 करेंसी नोट ऑफ 50 रुपीज़ एंड 7 करेंसी नोट्स ऑफ 10 रुपीज़, देन हाउ मच मनी डू यू हैव इन ऑल। सपोज करिए अगर हमारे पास, ठीक है, अगर 2 नोट्स हैं हमारे पास 100 के, तो कितने रुपीज़ हो जाएंगे। अगर हमारे पास 1 करेंसी नोट है 50 का और 7 करेंसी नोट्स है हमारे पास 10 के, तो हमारे पास कितने रुपीज़ हो जाएंगे ऑल। टोटल मनी तो बताइए। तो 2 करेंसी नोट ऑफ 100, तो अगर हमारे पास 100 के 2 नोट्स हैं तो कितने हो जाएंगे 200 रुपीज़, 100 100 200। और 1 करेंसी नोट ऑफ 7, 1 करेंसी नोट्स ऑफ 50 रुपीज़, 50 रुपीज़ का हमारे पास 1 ही है, 1 नोट ही है, तो 50 रुपीज़ ही हो जाएगा। और 7 करेंसी नोट्स ऑफ 10, यानी कि 10 के जो हमारे पास है 10 रुपीज़ के हमारे कितने 7 है, तो कितना हो जाएगा 70 रुपीज़। तो टोटल जो हमारी मनी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, आप ऐड कर देंगे 200। तो टोटल जहाँ कहीं भी वर्ड आता है तो वहाँ पर हम क्या करते थे, ऐड कर देना हमें। तो आप करेंगे 200 प्लस 50 प्लस 70, यानी कि 200 रुपीज़, 50 रुपीज़ और 70 रुपीज़। देखिए 200 में 50 ऐड करेंगे तो 250, जब 250 में आप 70 रुपीज़ ऐड करेंगे तो 320 रुपीज़ हो जाएगा। उसके बाद देखिए 5th क्वेश्चन है, मनुज मंथली इनकम इज कितनी है, 1 10 100 1000 10,000 लाख, कितना होगा 3,43,200। ही स्पेंड्स, कितना स्पेंड्स करती है वो, तो 1,23,065 रुपीज़। हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद मनु। सपोज करिए मनु है, वो मंथली यानी कि महीने का है ना, कितना कमाती है वो 3,43,200 रुपीज़ कमाती है, वो खर्च कर देती है, स्पेंड करती है 1,23,065 रुपीज़। तो अगर वो इतना खर्च करने के बाद उसके पास कितने पैसे बचते हैं आपको वो बताना है। अब मैं आपसे कहूँ कि आपको रोज़ के 10 रुपीज़ मिलते हैं, जिसमें से आप 5 रुपीज़ क्या कर लेते हैं, खा लेते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ सामान ले आते हैं, चीज़ ले आते हैं। तो आपके पास कितने पैसे बचे, तो आप क्या कहेंगे, मैम 5 रुपीज़ बचे। आपने कैसे बचाया, पता है 10 रुपीज़ में से जितने हमारे पास थे, जितने हमें मिलते हैं उसमें से हम जितने खर्च कर देते हैं उसे सब्ट्रैक्ट कर दो। 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट है 5, तो ऐसे ही हमारे यहाँ पर है। तो हमने क्या करा, सब्ट्रैक्ट करके बताया, तो हम क्या लिखेंगे, हम भी सब्ट्रैक्ट करके बता देंगे कितनी मनी बची है। तो मनुज जो है, मनुज मंथली इनकम कितनी हो गई, 3,43,200। ही स्पेंड मनी 1,23,065 रुपीज़, लेफ्ट मनी। तो 3,43,200 में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1,23,065 रुपीज़। देखिए 0 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, यहाँ पर भी 0 है, तो पहले ये इसे देगा तो यहाँ 10 हो जाएंगे, फिर ये इसे देगा तो यहाँ 10 हो जाएंगे, 9 हो गया 1। 10 में से 5 लेस किया 5, 9 में से 6 लेस किया 3, 1 में से 0 लेस किया 1, 3 में से 3 लेस किया 0, 4 में से 2 लेस किया 2, 3 में से 1 लेस किया 2। तो कितना आ गया आपका 2,20,135 रुपीज़। उसके अब क्या करते हैं, बचते हैं। अगर वो इतना कमाती है, ठीक है ना, मतलब इतनी उसकी इनकम है और इतने स्पेंड कर देती है, तो तब भी उसके पास इतने पैसे क्या होते हैं, बचते हैं। तो आपको एडिशन वाले समझ में आ गया, सब्ट्रैक्ट वाला पता चल गया हम सब्ट्रैक्ट कब करते हैं। तो आपको मल्टीप्लाई वाला भी एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा कि इफ अ सोप केक कॉस्ट 26 रुपीज़ 50 पैसे, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 6 सोप केक्स। अब आप कहेंगे कि इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको क्या बोला गया था, अगर आपको मैनी ऑब्जेक्ट्स फाइंड करना है और 1 ऑब्जेक्ट की वैल्यू फाइंड नहीं करनी, पता है वो आपको, ठीक है, गिवन है आपको 1 सोप की वैल्यू हो गई, कुछ भी हो सकता था यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स में, जैसे यहाँ पर सोप है, तो 1 सोप की जो कॉस्ट है वो कितनी है 26 रुपीज़ 50 पैसे है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 6 सोप्स, यानी कि बहुत सारों की बतानी है, मैनी ऑब्जेक्ट्स के बारे में फाइंड करना है, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। कॉस्ट ऑफ, आप क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ
1 सोप। देखिए यहीं से क्वेश्चन में क्या बोल, क्वेश्चन से ही देख लीजिए इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है कि फाइंड, पता करना है हमें कॉस्ट ऑफ 6 सोप्स केक्स। तो आप क्या करेंगे, लिख दीजिए बस, अगर हमें 1 की पता है तो लिख दीजिए कॉस्ट ऑफ 1 सोप केक इक्वल्स टू 26 रुपीज 50 पैसे। कॉस्ट ऑफ 6 सोप केक्स इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई बाय 26 रुपीज 50 पैसे। तो आपको क्या करना है, पहले आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 26.50 के हमने 6 से कर दिया, 6 की मल्टीप्लाई 0 से करा 0, 6 5 जा 30 का, यहाँ 0 कैरी क्या लगा दिया 3, तो पॉइंट 2 डिजिट के बाद है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट, 6 6 जा 36, 36 और 3 39, 9 यहाँ 3 आगे फॉरवर्ड कर दीजिए हमने। उसके बाद क्या करेंगे, 6 2 जा 12, 12 और 3 15, तो आंसर कितना आ गया 159 रुपीज के आएंगे हमारे 3 सोप केक्स। यहाँ CAKE लिखेंगे क्योंकि सिंगुलर है 1, यहाँ ES आ जाएगा क्योंकि प्लूरल है। उसके बाद 7th क्वेश्चन देखिए आपका डिवाइड से रिलेटेड है। तो 4 के 4 क्वेश्चन ऐसे है, एक में एडिशन करना है, एक में सब्ट्रैक्ट करना है, फिर मल्टीप्लाई, फिर डिवीजन। तो आपको लैंग्वेज से पता चल जाएगा कि किस क्वेश्चन में क्या करना है। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है द कॉस्ट ऑफ 18 पेन्स इज 162 रुपीज, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन। यानी कि मैं आपको 18 पेन्स की कॉस्ट गिवन है, बहुत सारों की, बहुत सारे हो गए ना, और 1 की फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं। अगर इसका अपोजिट होता कि 1 पेन की गिवन होती और 18 की पूछते तो मल्टीप्लाई, जैसे हमारा पीछे ऊपर वाला क्वेश्चन था। तो हम क्या लिखेंगे, द कॉस्ट ऑफ 18 पेन्स इक्वल्स टू 162 रुपीज। उसके बाद लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ 1 पेन। तो 1 पेन की कॉस्ट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 162 को हम 18 से डिवाइड कर देंगे। तो 18 के टेबल में 162 कितने टाइम्स आता है, 9 टाइम्स आता है। तो हमारा कितना आंसर आ गया, 9 रुपीज। तो आपको ये 4 के 4 क्वेश्चन नोटबुक में करने हैं, और बुक में मुझे आपको आगे का चैप्टर समझा देना है कि अब आपका कौन सा चैप्टर स्टार्ट होगा। अब देखिए आपका चैप्टर स्टार्ट होगा जो अब नेक्स्ट लेक्चर में होगा, मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब होता है मापना। अगर हम कुछ भी चीज़ मापते हैं तो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट हम क्या यूज़ करते हैं। देखिए किसी भी चीज़ को अगर मापना है तो किस चीज़ का यूज़ करते हैं, वी जनरली यूज़ सेंटीमीटर्स, मीटर्स एंड किलोमीटर्स टू मेजर लेंथ। लेंथ को मेजर करने के लिए हम सेंटीमीटर में या मीटर में या किलोमीटर में लेते हैं। तो किलोमीटर जो है सबसे बड़ी यूनिट है, किलोमीटर से थोड़ी छोटी मीटर है, और सबसे छोटी हमारी क्या हुई, सेंटीमीटर। उसके सिमिलरली ऐसे हम वेट के लिए बता सकते हैं। सिमिलरली वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर इन किलोग्राम एंड ग्राम, है ना, कि हमें 2 किलो लेनी है कोई चीज़, जैसे 2 किलो हमें चीनी चाहिए, 1 किलो नमक चाहिए, तो जिसका वेट ज़्यादा होता है उसे हम किलोग्राम में लेते हैं, और जिस चीज़ को हमें कम लेना है होता है उसे हम ग्राम में, ठीक है, जिनका वेट कम होता है मतलब ग्राम में मेजर करते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि किलोग्राम बड़ा होता है या ग्राम, तो आप कहेंगे किलोग्राम। देखो आप ऐसे भी देख सकते हैं ना, किलोग्राम, ये बड़ी डिजिट है ना, मतलब इसमें वर्ड्स ज़्यादा हैं, किलोग्राम, और ये इससे छोटी है, इसमें सिर्फ इतना ही आ रहा है ग्राम, तो ये छोटा होगा, और जिसमें किलो आ रहा है वो ज़्यादा बड़ा होगा। लेकिन यहाँ मत कह देना कि मैम ये किलोमीटर से मीटर तो बड़ा है, कि मैम ये सेंटीमीटर बड़ा होना, नहीं, इसमें मीटर ही बड़ा है, सेंटीमीटर तो छोटा होता है। उसके बाद है ऐसी हम लिक्विड चीज़ों का जो मेज़र करते हैं हम उसे किस में करते हैं, एंड कैपेसिटी लिक्विड इज मेजर्ड इन किलो लीटर, KL से रिप्रेजेंट करते हैं, लीटर को L से। ऐसे किलो लीटर और लीटर में पूछा जाएगा तो आप बता देंगे किलो लीटर, ये देख लेना, ये किलो लीटर में, वो तो एक ट्रिक से बता रही हूँ कि अगर आपसे कोई पूछे तो एकदम से आप डायरेक्ट ये बता दें किलो लीटर, और लीटर तो एकदम बता देंगे किलो लीटर आपकी क्या ग्रेटर है लीटर से। इसे ऐसे देख के समझ लीजिए कि इसकी बड़ा वर्ड बड़ा होगा, छोटा वर्ड छोटा होगा, ऐसे इसमें ये अप्लाई हो जाएगा, बड़ा वर्ड बड़ा, छोटा वर्ड छोटा। तो हम मीटर से क्या मेजर करते हैं, लेंथ, टू मेजर लेंथ। ग्राम से मेजर करते हैं वेट, और लीटर से मेजर करते हैं हम कैपेसिटी और लिक्विड को। तो ये आपका नेक्स्ट लेक्चर में ये वाला चैप्टर हम आपको एक्सप्लेन करेंगे और अच्छे से। तो आप ये टेबल भी सारे स्टूडेंट के लर्न हो जानी चाहिए, तो आप ये लर्न भी कर लीजिएगा
किलो, हेक्टो, डेका, बेसिक, डेसी, सेंटी, मिली। किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर। ये सिर्फ आज मैं आपको लर्न करने का काम दे रही हूँ और आपको वो 4 क्वेश्चंस करने हैं। थैंक यू।